हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनिफेस्ट मिरेकल विद तास्या। आई होप आप सब लोग बहुत अमेजिंग कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हील किया एंड अपने पार्टनर का जो नेचर है ना, जो बदल गया था, उसको कैसे मैंने चेंज करके अपने फेवर में किया। आई नो लॉन्ग डिस्टेंस सबका नहीं है, सब मतलब मैक्सिमम लोग पे ये अप्लाई नहीं होता है, बट इसको आप अपने किसी भी रिलेशनशिप के इशूज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं 2 एक एस्पेक्ट पे बात करने वाली हूँ। पहला कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मैनिफेस्ट करें या फिर हील करें, एंड सेकंड अपने पार्टनर के बिहेवियर्स को कैसे चेंज करें या नेचर को कैसे चेंज करें। सो देखो, अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ कोई लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बीच में नहीं आती है। डिस्टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक सिचुएशन है। एंड जो डिस्टेंस है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि दूर रहेंगे आप तो ही है। ये हो सकता है कि आप एक ही घर में रह रहे हो और वो डिस्टेंस हो, क्योंकि आप कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं है, चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं जिस तरीके की इस एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। आप एनर्जी एक्सचेंज अच्छी नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आप ऐसा मतलब पास रह के भी डिस्टेंस फ़ील करो और दूर रह के भी वो डिस्टेंस नहीं फ़ील हो सकती हैं। तो यहाँ पे मतलब डिस्टेंस होना ना होना नहीं है, सिर्फ मतलब है कि आप अपनी रिलेशनशिप को कैसे हील कर रहे हैं। तो ये आप अपने आप को ना मतलब एक कैटेगरी वाइज डिवाइड मत करिए कि मेरा लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैं हील नहीं हो सकता या मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है, और नहीं मेरा शॉर्ट डिस्टेंस है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी क्योंकि निगेटिविटी ज़्यादा है, पास में हम रह रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है। कुछ नहीं, चाहे आप पास हो चाहे दूर हो, एनर्जी लेवल आपका सेम ही है, एक ही लेवल पे वो एक्सचेंज होता है। सो बेसिकली अब आते हैं बात इस पे कि हम अपने पार्टनर का ना नेचर कैसे चेंज करें, उनका बिहेवियर कैसे चेंज करें। तो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। नेवल गॉडियार्ड का ये कॉन्सेप्ट है, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। इसका मतलब क्या होता है? जो भी पर्सन आपकी 3D रियलिटी में बिहेव कर रहा है, एसपी हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, सिबलिंग्स, पेरेंट्स या कोई रैंडम स्ट्रेंजर जो आपको कॉम्प्लीमेंट या डिसरिस्पेक्ट दे देता है, सब आपकी ना इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन होते हैं। इसलिए एसपी का बदला हुआ बिहेवियर भी डायरेक्टली आपके इंटरनल बिलीव का मिरर होता है। और ये सिर्फ लोगों पे अप्लाई नहीं होता है, ये सर्कमस्टांसेस पर भी अप्लाई होता है। मतलब अगर आप फील करते हो कि मैं डिज़र्व नहीं करता या करती हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मैं सेल्फ लव करती हूँ या करता हूँ, तो 3D ऑटोमेटिकली आपको वही रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए लोग आपको रिस्पेक्ट, अफेक्शन, प्रायोरिटी देने लगते हैं। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो हर तरह से सपोर्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर भी आपके ही क्रिएशन होता है। ये सब तभी होता है जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। अगर आप एवरी इज यू पुस्ड आउट को समझ जाते हो तो आंसर कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है कि ये आपके एक मतलब एक जो ये आंसर है, लाइफ नहीं बदलती आपका, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से लाइफ शिफ्ट जरूर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपने आपको अपनी लाइफ को शिफ्ट करना है। आपने बोला कि 3D देखकर आप डेस्परेट हो जाते हो, फियरफुल हो जाते हो, तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है। खुद से पूछो कि क्या मैं लव डिज़र्व करती हूँ, क्या मैं गुड इनफ हूँ। अगर सेल्फ रेटिंग 0 से 10 में 5 से नीचे आती है, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है और उसको इम्प्रूव करना ही होगा। वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से लोग खुद एज्यूम कर लेते हैं कि एसपी उनकी लीग से बाहर है, मतलब उनकी लिमिट से बाहर है, या उनके पास कुछ कमी है, जबकि एसपी ने कभी ऐसा बोला ही नहीं होता है। सब कुछ माइंड की परसेप्शंस होती हैं, और जब सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है तो एसपी का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कैसे करें? आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, सेल्फ लव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, डेली सेल्फ एप्रिसिएशंस कर सकते हैं। खुद को छोटी छोटी चीज़ों के लिए तारीफ करिए। कोई भी मेथड यूज़ करो, बस अपनी सेल्फ इमेज अपग्रेड करनी है। सेल्फ लव का ना सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर क्रिएटर मतलब आप को ही अपना प्रोडक्ट अपने आप को पसंद नहीं है, तो दुनिया कैसे पसंद करेगी? जब तक आप अपनी क्वालिटीज़, यूनिकनेस, स्ट्रेंथ को मानोगे नहीं, उसको एप्रिसिएट नहीं करोगे, तो आप दुनिया से अनकंडीशनल प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप दुनिया में लिटरली एक ही तरह के इंसान हो। आप बहुत यूनिक हो, ना ही कोई आपका फेस मैच करता है, ना ही पर्सनैलिटी, ना ही एनर्जी। तो आप ऑलरेडी यूनिक हो। जब आपकी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपका सेल्फ लव नेचुरली ग्रो करता है। और रिमेंबर, यूनिवर्स बाहर नहीं, पूरी की पूरी यूनिवर्स आपके अंदर है। जब तक आप अंदर अलाइनमेंट क्रिएट नहीं करते, 3D रियलिटी चेंज नहीं होती। जो चाहते हो पहले अंदर शिफ्ट करो, फिर बाहर रिफ्लेक्शन मिलेगा।
आपके पास एक फिजिकल आइडेंटिटी है, एक बॉडी सूट है, एक कॉन्शियसनेस है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी से ही कंफर्टेबल नहीं हो तो कॉन्शियसनेस अलाइनमेंट कैसे रहेगी? इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्ट्रॉन्ग करना। आपने बोला कि एसपी का नेचर चेंज हो गया। सबसे पहले चेक करो कि क्या आपके अंदर कोई फियर या डाउट चल रहा है, क्योंकि एसपी उसी का रिफ्लेक्शन देता है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस का डर है, एसपी वही डर से रिफ्लेक्ट करेगा। आपको डर है कि लॉन्ग डिस्टेंस में सामने वाला मुझे चीट कर देगा, वही होगा। अगर आपको ये डर है कि मेरे रिलेशनशिप में मुझे उतनी अटेंशन नहीं मिलती है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो आपको वही होगा, अटेंशन नहीं मिलेगा। सो एवरी सर्कमस्टांस, एवरी बिहेवियर, सब आपका ही क्रिएशन है, क्योंकि यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। अगर 3D पसंद नहीं आ रहा तो बस एक काम करो, 3D के अपोजिट इमेजिन करना शुरू कर दो, 3D के अपोजिट अफर्मेशंस देना शुरू कर दो, 3D के अपोजिट अपने आप को सेल्फ लव के अफर्मेशंस देना शुरू कर दो। सिंपल वर्ड्स में, जो 3D में दिख रहा है उसका बिल्कुल अपोजिट इनर कन्वर्सेशन, अफर्मेशन, इमेजिनेशन में प्ले करो। और जितना ज़्यादा आप इनर वर्क करते हो उतना जल्दी एसपी का बिहेवियर शिफ्ट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है और इनर रियलिटी अलाइंड होती है। एंड इसके अलाइंड होते ही ना एसपी का बिहेवियर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। सो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखते हो प्लीज़ उन्हें सिर्फ सुन के मत छोड़ दिया करो, अप्लाई करो। क्योंकि अगर अप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा क्या चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, क्या नहीं, या क्या चीज़ें अभी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।